नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास, जेपी नड्डा को लिखा पत्र। राज्य के हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है। जयंत सिन्हा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके कहा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। जयंत सिन्हा ने कहा कि मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। मुझे पिछले 10 वर्षों से भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने लिखा है कि इसके अलावा मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व का आशीर्वाद मिला है। उन सभी के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। चंपई सोरेन बोले, चल रही सीएनटी में धारा 49 को खत्म करने की साजिश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित गठबंधन के तमाम सदस्य हेमंत सोरेन की कमी महसूस कर रहे हैं। आगे कहा कि केंद्र सरकार वन अधिकार कानून में संशोधन करने जा रही है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। केंद्र को इसको लेकर लेटर भी लिखा है। केंद्र सरकार ग्राम सभा को भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। राज्य की इस दशा का जिम्मेदार भाजपा ही है। यह लोग केवल आदिवासी मूलवासी के विकास की बात करते हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है। कोयलांचल को लेकर भी एक संशोधन का बिल लाया है। केंद्र सरकार कोयलांचल से रेतों का अधिकार खत्म करने जा रही है। केंद्र सरकार कोयलांचल में लीज को लेकर नया नीति लाने जा रही है, जो रेतों के लिए ठीक नहीं है। भाजपा को आदिवासियों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। झारखंड में सीएनटी में धारा 49 को खत्म करने की साजिश चल रही है। सीएनटी एक्ट खत्म हुआ तो आदिवासी मूलवासी खत्म हो जाएंगे। महिला सांसद ने इसी हफ्ते छोड़ा था कांग्रेस का साथ, अब बीजेपी ने दिया टिकट। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार बीजेपी ने इसी हफ्ते सोमवार को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई सांसद गीता कोड़ा को बीजेपी ने चाईबासा से टिकट देने की घोषणा की है। अब ऐसे में महज 5 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाली मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चाईबासा से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी व पश्चिम सिंहभूम जिले की सांसद गीता कोड़ा पार्टी ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन से खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बीजेपी का इस प्लान के पीछे खास भाजपा ने झारखंड के 11 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान, इन्हें दिया टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था। बता दें कि पिछले दिनों पार्टी कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक के बाद पहली सूची तैयार कर ली गई थी। यह सूची 2 मार्च को जारी कर दी गई है। भाजपा की पहली सूची में कई मौजूदा सांसदों, मंत्रियों के टिकट कटे हैं। साथ ही पार्टी के कई नए चेहरे को भी मौका दिया गया है। आपको बता दें कि इन चुनावों में पीएम मोदी ने पार्टी की 370 से अधिक सीटों पर जीतने का लक्ष्य तय किया है। अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, 4 परीक्षार्थियों छात्राएं समेत महिला घायल, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। बड़का काना ओपी क्षेत्र के पोचरा में बंजारी मंदिर के निकट रामगढ़ पतरातू सड़क पर शनिवार को अनियंत्रित होकर एक ऑटो पलट गया। ऑटो पर अधिकांश इंटर की परीक्षा देने जा रही छात्राएं सवार थी। दुर्घटना में 4 छात्राओं समेत एक महिला को चोटें आई है। जानकारी के अनुसार सुबह तकरीबन 9:15 बजे बिना नंबर लिखा एक ऑटो बंजारी मंदिर के निकट अनियंत्रित होकर पलट गया। स्थानीय लोगों से ऑटो को सीधा किया गया। दुर्घटना में आंशिक रूप से घायल 2 छात्राएं दूसरे वाहन से परीक्षा देने रामगढ़ चली गई। वहीं ज्यादा चोटिल छात्रा सृष्टि कुमारी, छात्रा रोशनी कुमारी सहित एक महिला सरिता देवी को स्थानीय शिवम नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। विधानसभा में हंगामा, भाजपा ने उठाया स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म का मुद्दा, कांग्रेस ने की ये मांग। झारखंड के दुमका जिले में एक स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म के मामलों को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इस वजह से सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इसके अलावा गैर भाजपा सरकारों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग को लेकर भी सदन में हंगामा हुआ। बांग्लादेश से 2 पहिया वाहन से यहां आने के बाद स्पेनिश महिला अपने साथी के साथ शुक्रवार रात दुमका जिले में एक अस्थायी तंबू में रुकी हुई थी। महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार की सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, जबकि भाजपा ने स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म का मुद्दा उठाया।
स्पेन से भारत घूमने आई महिला के साथ गैंगरेप, खुद बाइक चलाकर पहुंची अस्पताल। झारखंड के दुमका जिले में स्पेन की एक महिला से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया है कि इस घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह घटना राज्य की राजधानी रांची से करीब 300 किलोमीटर दूर हसडिया थाना क्षेत्र कुरमा हाट में शुक्रवार रात तब हुई जब स्पेन का एक पर्यटक जोड़ा एक अस्थायी टेंट में रात्रि विश्राम कर रहा था। यह युगल दुपहिया वाहन से बांग्लादेश से दुमका पहुंचा था और बिहार से होते हुए नेपाल जाना चाहता था। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार खुद गत रात घटना स्थल पर गए और वहां डेरा डाले हुए हैं। जांच की जा रही है और फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पहली बार ताला मरांडी पर बीजेपी ने जताया भरोसा, राजमहल सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राजमहल लोकसभा सीट से भाजपा के घोषित उम्मीदवार ताला मरांडी पहली बार लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। इससे पूर्व वह बोरियो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर 2005 और 2014 में चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद आजसू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े और तीसरे स्थान पर रहे। ताला मरांडी 2016 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए थे, लेकिन 3-4 माह ही रह पाए थे।